بالकुल सही पहचाना आपने। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले प्याज में टमाटरों के साथ। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो लेट्स ट्राई इट टुगेदर। रेसिपी इतनी सादी है कि कोई भी बिगनर भी इसको आराम से बना सकता है। और डालना क्या है बीच में? सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, 2-4 हरी मिर्चें और टमाटर। चॉपिंग ऑफ द अनियंस मैंने 2-3 छोटे साइज़ के लिए 2 टमाटर छोटे साइज़ के, उनको चॉप कर लिया। मैंने जो करेले साथ में लिए हैं वो मैंने फ्रोज़न एक पैकेट लिया है। रीज़न ये है कि जो यहाँ पे कनाडा में फ़्रेश वाले मिलते हैं उनका टेस्ट मुझे इंडिया पाकिस्तान के करेलों से मिलता जुलता नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आम तौर से ये फ्रोज़न वाले लेके आता हूँ जिनके अंदर सीड्स भी होते हैं, और मैं उनको ज़्यादा ऊपर से खुरचा हुआ भी नहीं चाहता। मुझे कसेले वाले करेले ज़्यादा पसंद हैं खटास के साथ। तो ये परफेक्ट कम्बिनेशन बन जाता है मेरे लिए। सबसे पहले पैन के अंदर हमने ऑयल ले लिया और ऑयल के अंदर हल्का सा उसको गर्म होने दिया, और उसके साथ ही हमने उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करेले ऐड करने शुरू कर दिए। सो एज़ यू नो द फर्स्ट प्रोसेस विल बी, इन करेलों को फ्राई करना है। ये थोड़े फ्रोज़न है लेकिन फिर भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, तो दैट वुड बी गुड। इनको भी 1 से 1.5 मिनट लगेगा, अनफ्रीज भी हो जाएंगे इसके अंदर ही और साथ में ही फ्राई होते रहेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होते चले जाएंगे हम इनको साइड भी चेंज करते जाएंगे, इनका कलर देखते जाएंगे। जैसे अब आप देख रहे हैं कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया, बड़ा नाइस सा कलर आना शुरू हो गया। और अभी जैसे जैसे एक साइड हो रही है उनकी फ्राई, तो हम उसको साइड चेंज करते जाएंगे। आप इसको देख तो सकते हैं बट स्मेल नहीं फ्रेगरेंस कर सकते, इसकी फ्रेगरेंस को स्मेल नहीं कर सकते। इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है, आई कैन टेल यू। जैसी दूसरी साइड भी इतनी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इन्हें अलहदा कर लेंगे, पैन में से निकाल लेंगे। ये पैन में से निकाला और अब हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया। अब हम प्याज को फ्राई करना शुरू करेंगे। इस खूबसूरत जो सिजलिंग प्याज की फ्राइंग है, बहुत ही मज़ेदार, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है होल कुकिंग प्रोसेस के अंदर। अच्छा, प्याज का मामला ये है कि इसमें हमने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बहुत ही माइल्ड सा, जिसको वो आम तौर से बोलते हैं सौते करना, बिल्कुल ही वेरी 15 to 20% सिर्फ इसको फ्राई करके। साथ ही हमने इसके अंदर नमक डाला है और साथ में हमने सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, तकरीबन पौना चम्मच। हमारे पास करेले हैं तकरीबन 300 ग्राम और प्याज भी तकरीबन 200 से 300 ग्राम। साथ ही हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले डाल दिए और इसके साथ ही हमने टमाटर काट के रखे हुए थे स्लाइस करके, वो भी साथ में ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही हम हरी मिर्चें, हमारे पास 3 से 4 थी, वो भी ऐड कर देंगे बिल्कुल साबित। इसको एक बार हम हिला लेंगे, सारों को मिक्स कर लेंगे, और जैसे ये मिक्स एक बार हो जाएगा सब कुछ, तो अब हमें ये भी केयर करनी है करेले भी ना टूटे। साथ में मैं 2 दाने सिर्फ इमली के इसके अंदर छोड़ दूंगा। इसको एक बार मैं शेक करूंगा ताकि ये नीचे ना लगे और हो जाए, और उसके बाद इसको दम पे रख दूंगा। दम पे रखने के बाद जब हमने इसका दम हटाया तो आई कैन नॉट टेल यू कि उसकी कितनी प्यारी फ्रेगरेंस उठ रही थी। आप इसकी शक्ल देखिए। मैं इसी तरह इसको बनाना चाह रहा था कि प्याज भी उसके अंदर घुला हुआ ना हो, टमाटर भी खड़े खड़े हों, और करेले भी इन इट सेल्फ फ्राई भी हुए हों, खड़े खड़े भी हों। हमने इसको डिश आउट किया है। डिश के अंदर आपको मेरी प्लेट के अंदर ये सब चीज़ें अलग-अलग नज़र आ रही हैं। एक नवाला मैंने जब ट्राई किया है, आई कैन टेल यू हाउ टेस्टी इट इज़। ये मुझे एग्जैक्टली वो वाला टेस्ट दे पा रहा है जैसा मैं आज चेरिश करके मैं इस डिश को बनाने के लिए रेडी हुआ था। ये मुझे एक परफेक्ट ब्लेंड दे रहा है कसेले करेलों का, जो खटास के अंदर बने हुए हैं, टमाटर की खटास के अंदर, और इसके साथ मैंने पतली सी दही के अंदर बना के 1 कप लस्सी को ट्राई किया। पुरानी तमाम यादें ताज़ा हो गई। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। वो तमाम लोग जो घरों से बाहर रहते हैं, कुकिंग बहुत कम आती है, बहुत ही आसान तरीके से वो इस सब्ज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ, और थैंक यू वेरी मच फॉर इन एडवांस फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस चैनल।